तो महाभारत के युद्ध से हम सब भली भांति परिचित हैं। इस युद्ध में कौरवों का अंत हो गया था और पांडवों की जीत हुई थी। महाभारत युद्ध के कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग कर दिया था। इस बात से दुखी होकर पांडवों ने भी राजपाट छोड़कर ईश्वर के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। इसलिए अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके पांडव द्रौपदी समेत हिमालय की ओर चल पड़े। हिमालय से उनकी स्वर्ग यात्रा शुरू होती है। जब पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय के पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहे थे, तभी से एक कुत्ता भी उन सबके साथ साथ चल रहा था। यूं तो सबने सांसारिक विषय वस्तुओं का त्याग कर दिया था, लेकिन अर्जुन से अभी तक अपने गांडीव और अक्षय तुनील का मोह नहीं छूट रहा था। वह उन्हें अपने साथ ही लेकर चल रहे थे। तब अग्निदेव प्रकट हुए और अर्जुन से गांडीव और तुनील का त्याग करने को कहा। तब अर्जुन ने इनका त्याग किया। थोड़ा आगे चलने पर द्रौपदी हिमालय की पहाड़ों से नीचे गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, द्रौपदी सदा ही पतिव्रता और चरित्रवान स्त्री रही है, फिर इसका यह हाल क्यों? तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि इसका कारण है द्रौपदी का अर्जुन के प्रति अधिक मोह। द्रौपदी को हम पांचों में से अर्जुन के प्रति अधिक प्रेम था, अतः इस पक्षपात के कारण द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ। थोड़ा आगे चलकर सहदेव भी पहाड़ों से नीचे गिर गया। भीम ने फिर पूछा कि भैया, सहदेव तो अपनी औषधि विद्या से सदैव सबका भला करता था, फिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि सहदेव को अपनी विद्या पर अभिमान था, वह स्वयं को श्रेष्ठ समझता था, अतः विद्या के अभिमान के कारण सहदेव के साथ ऐसा हुआ। आगे चलकर नकुल भी गिर पड़ा तथा भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल अपने समान किसी को सुंदर नहीं समझता था, अतः अपनी सुंदरता के अभिमान के कारण नकुल के साथ ऐसा हुआ। आगे चलकर अर्जुन भी गिर पड़ा। तब युधिष्ठिर ने इसका कारण बताया कि अर्जुन स्वयं को ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझता था तथा बाकी धनुषधारियों को तुच्छ मानता था, इसलिए अपनी सर्वश्रेष्ठता के अभिमान के कारण अर्जुन भी गिर गया। थोड़ी देर बाद भीम भी गिरने लगा और गिरते गिरते युधिष्ठिर से पूछा कि मेरी इस गति का कारण क्या है? तब युधिष्ठिर ने बताया कि तुम अपनी ताकत के अभिमान के कारण इस गति की ओर जा रहे हो। केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता ही जीवित बचे थे जो शुरू से उनके साथ था। कुछ समय पश्चात इंद्रदेव अपना रथ लेकर वहां प्रकट हुए और युधिष्ठिर को अपने साथ स्वर्ग चलने को कहा। युधिष्ठिर बोले कि मेरे भाई व पत्नी जहाँ हैं, मुझे भी वहीं जाना है। इंद्रदेव ने कहा कि वे सभी स्वर्ग पहुंच गए हैं, अब आप मेरे साथ स्वर्ग चलिए। युधिष्ठिर बोले कि हे इंद्रदेव, यह कुत्ता पृथ्वी लोक से ही मेरी यात्रा में मेरा साथी है, अतः मैं अब इसे अकेला छोड़कर आपके साथ स्वर्ग में जाऊं तो यह अधर्म होगा, अतः आप इस कुत्ते को भी मेरे साथ स्वर्ग चलने की आज्ञा देवें। तभी उस कुत्ते के रूप में जो धर्मराज थे वे प्रकट हो गए और कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में धर्मराज हो। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही कुत्ते के रूप में तुम्हारे साथ चल रहा था, अतः अब आप स्वर्ग की ओर प्रस्थान करें। आपकी यात्रा पूर्ण हुई। इस यात्रा में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गए थे, किंतु इनके दाएं पैर का एक अंगूठा गल गया था। इसका कारण है उनका एक पाप, और वह पाप है युधिष्ठिर द्वारा बोला गया झूठ। महाभारत युद्ध में जब युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन यह नहीं बताया कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया है, उनका पुत्र नहीं। युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला था, इसलिए द्रोणाचार्य ने मान लिया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। तब पांडवों ने इसका लाभ उठाकर द्रोणाचार्य की हत्या कर दी थी। इसी एक झूठ के कारण युधिष्ठिर के पैर का अंगूठा गल गया था।